ऑल, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी टीचर को अगर क्लास लेना है तो वो अपना क्लास कैसे स्टार्ट करेगा। उसके लिए सबसे पहले उसको दो एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, जूम और स्कोलैरो। इसके लिए सबसे पहले उसे गूगल प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। अगर आप पहले से जूम या स्कोलैरो को इंस्टॉल कर चुके हैं तो आप यहाँ पर मत जाइएगा, आप सीधे उन्हें लॉन्च करिएगा। तो मैं पहले जूम को इंस्टॉल करने के लिए जूम एप्लीकेशन को सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे जूम को सर्च करते ही साथ जूम क्लाउड मीटिंग्स नज़र आएगा। यहाँ पर मेरे में, क्योंकि मैं पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मेरे में ओपन नज़र आ रहा है, आपके में इंस्टॉल नज़र आएगा अगर आप पहली बार इसे इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो मेरे में पहले से क्योंकि इंस्टॉल है तो मैं यहाँ से सीधे ओपन पे क्लिक करूँगा। आप इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे क्लिक करिएगा, आपको इस तरह का विंडो नज़र आएगा। यहाँ पे आप साइन इन पर क्लिक करिएगा और फिंगरप्रिंट आईडी इसको मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। फिर आपके सामने ये विंडो नज़र आएगा। हो सकता है आपको, क्योंकि डिसेबल कर देता है इस विंडो को, तो आपको ब्लैक नज़र आ रहा हो, लेकिन आपको तीन ऑप्शन नज़र आएंगे, SSO, गूगल, फेसबुक। तो आप ऑडियो से समझ जाएंगे कि मैं इसी जगह की बात कर रहा हूँ। और यहाँ गूगल पे सेलेक्ट करिएगा आप, बीच में गूगल पर, और आपको अब ये विंडो नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपने जो भी जीमेल आईडी जेपी सर को दिया हुआ है उस जीमेल आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो नज़र आएगा। यहाँ पे लॉन्च जूम को क्लिक कर दीजिएगा। इतना करते ही साथ आपका जूम जो है वो लॉन्च हो जाएगा। और अब आप इसको मिनिमाइज कर लीजिएगा, वापस से प्ले स्टोर को ओपन करिएगा और प्ले स्टोर पे अब दूसरा एप्लीकेशन स्कोलैरो, ठीक है, इस ऐप को यहाँ पर सर्च करके इंस्टॉल करिएगा। पहले ये काम आपको बार बार नहीं करना है, ठीक है। तो गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप पहले डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन कर चुके हैं तो आप सिंपल बस स्कोलैरो को ओपन करिएगा जहां पर भी ये पड़ी हो। तो मैं यहां से भी ओपन कर सकता हूं, और ये क्योंकि पहले से इंस्टॉल है तो मैं आपको यहां पर भी ले जाकर जहां पे इंस्टॉल है वहां से भी इसको ओपन करके दिखा देता हूं। ठीक है, इसी तरह से आपको पहले यहाँ पे मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, क्योंकि आप जब इसको देखोगे तो आपको स्कोलैरो को पहली बार जब आप ओपन कर रहे होंगे तो आपको इस तरह का विंडो नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको अपने स्कूल का नाम देना है, दयावंती पुंज मॉडल स्कूल, जैसे मैंने दे दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे यूज़र आईडी देना है जो हमको स्कूल से मिला हुआ है, जैसे मुझे DPMS/16/133 और पासवर्ड, इसके बाद .dpms लिखना मत भूलिएगा। और इसके बाद जो भी पासवर्ड आपने सेट किया हुआ है उसे डालिएगा। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को हटा दीजिएगा और अपने पासवर्ड को कहीं लिख के रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपके पासवर्ड को चेंज कर दे जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लगा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड इनपुट कर, इसके बाद साइन इन बटन पर टाइप करिएगा। पासवर्ड लग रहा है मैंने कुछ गलत डाल दिया है। इसके बाद साइन इन बटन पर क्लिक करिएगा और आपको इस तरह से विंडो नज़र आएगा। यहाँ से आप क्लास लेने के लिए टाइम टेबल पे जाकर के भी क्लास ले सकते हैं। तो आपका जो भी टाइम शेड्यूल हो, आप यहाँ से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उस डे पर अपने उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने उस वर्चुअल क्लास पे क्लिक करके आप अपने वर्चुअल क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं लॉगिन कर पा रहे हैं तो आप करिएगा क्या, जैसा कि स्कोलैरो वाले बता रहे हैं कि यहाँ से लॉन्च करने की बजाय आप वर्चुअल क्लास पे जा करके और अपने उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो भी क्लास आपका है, ठीक है, जैसे 12th का क्लास है मेरा, अगर मान लीजिए अभी, तो मैं 12th वाले क्लास पे क्लिक करूँगा और अपने उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें ढेर सारे लिस्ट हैं अलग अलग दिन के, 23, 24 और 25। तो आज 25 है मान लीजिए, तो और यही टाइम मान लीजिए चल रहा होता, तो मैं ज्वाइन वर्चुअल क्लास में जब क्लिक करता तो मेरा जूम ओपन हो जाता और मुझे वहाँ पर मैं क्लास लेने को तैयार हो जाता। अभी क्योंकि क्लास टाइम जो है बीत चुका है तो द शेड्यूल क्लासेस ओवर दिखा रहा है। ठीक है, अगर किसी वजह से आप यहाँ से भी इसको, आपका जूम जो है वो ओपन नहीं हो पाता है, तो आप परेशान मत होइएगा, सीधे आप जो है कहाँ पे आइएगा, जूम पे आइएगा। ठीक है, जूम पे आने के बाद, अच्छा हो सकता है आप पहली बार जूम ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको, मैं पहले इसको साइन आउट करके दिखा देता हूँ, आपको हो सकता है इस तरह से विंडो नज़र आए। तो यहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक करिएगा, ठीक है, कैंसिल करिएगा
और इन 3 ऑप्शन SSO, गूगल और फेसबुक में से गूगल को सेलेक्ट करिएगा और जो यूज़र जो जीमेल का आईडी आपने जेपी सर को भेजा था उस जीमेल आईडी को यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा अगर मल्टीपल आईडीज आपको नज़र आ रही हैं तो। और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपका जूम जो है ये वाला विंडो आ जाएगा। यहाँ पे लॉन्च जूम पे क्लिक करके आप अपने जूम को लॉन्च कर लीजिएगा। अगर ये काम आप पहले कर चुके हैं तो हो सकता है आपको दोबारा ना करना पड़े। इसके बाद आप मीटिंग पे आइएगा और स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्ट बच्चे जो हैं यहाँ पर जुड़ने लगेंगे। लेकिन आप जैसे ही जो है लॉगिन करिएगा सबसे पहला काम क्या करिएगा, मोर पे जाइएगा, मीटिंग सेटिंग्स पे जाइएगा और यहाँ वेटिंग रूम सेकंड ऑप्शन को ऑफ कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ लोग के में हो सकता है माइक की जगह पर यहाँ पर हेडफोन नजर आ रहा हो। इसका मतलब ये है कि आपका वॉइस बच्चों के पास नहीं जा रहा और बच्चों का वॉइस भी आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। अगर हेडफोन नजर आ रहा है माइक की जगह, मेरे में अभी माइक नजर आ रहा है लेकिन अगर आपके में हेडफोन नजर आ रहा है इसका मतलब अभी आपको अपना कॉल ओवर इंटरनेट इनेबल करना है। तो आप उस हेडफोन वाले बटन पे क्लिक करिएगा और आपको कॉल ओवर इंटरनेट का एक छोटा सा टूल टिप नजर आएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका माइक म्यूट अनम्यूट होने के लिए इनेबल हो जाएगा। आपको अगर कुछ भी बोलना है तो आपको माइक को इस स्टेज पे रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको अपना वीडियो भी ऑन रखना है तो आप अपना वीडियो ऑन करने के लिए स्टार्ट वीडियो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपका वीडियो इस तरह से नजर आएगा। अगर आपको स्क्रीन को अपने मोबाइल पर कुछ स्क्रीन पर आप पढ़ा रहे हैं तो शेयर पे जाइएगा और स्क्रीन पे क्लिक करिएगा, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करिएगा और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद अब आपकी स्क्रीन को आप शेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ मेरे पास पहले से कुछ डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं तो मैं उन्हें ब्राउज़ करूँगा। ब्राउज़ करने के बाद मैं उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लूँगा। तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आजकल 12th में, तो मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मुझे यही स्टूडेंट एंड वेब या 402 इसी को ले लेते हैं। चलिए कोई भी डॉक्यूमेंट ले लीजिए और ये फ़िलहाल जो भी चेंजेस हैं जो भी हमारे उसमें जो है पूरा का पूरा सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए एक छोटा सा आपको आइकन नज़र आएगा ब्लैक कलर से फेडेड फॉर्म में। इस पर जब क्लिक करेंगे आप तो इस तरह से ये आपके सामने ये खुल जाएगा टूल्स। इसमें पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे टूल्स नज़र आएंगे। इसमें हाईलाइटर है, इससे आप किसी भी लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं, चाहें तो क्लियर कर दीजिए या फिर इसको यहाँ से स्टॉप करके अगर डॉक्यूमेंट को बड़ा करना है, जैसे रीड नहीं हो रहा अभी तो बड़ा कर लिया मैंने ताकि पढ़ने में आए। फिर यहाँ से टूल्स को ओपन किया, यहाँ से इसको एनोटेशन को ओपन किया। आप चाहें तो पेन का यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कलर चेंज करना हो यहाँ पे पेन का कलर से आके चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लू ले लिया तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए पेन से मैं ब्लू कलर से लिख सकता हूँ। इसे क्लियर करने के लिए आप डिलीट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं किसी लाइन को हाईलाइट करने के लिए या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए। तो हाइलाइटर में अब यहाँ पे पीछे आपको ये सही नहीं लग रहा, अंडू कर सकते हैं या वापस से उसको हाईलाइट करना है रीडू भी कर सकते हैं उसी चीज़ को। एक स्टेप पीछे जाने के लिए अंडू और एक स्टेप वापस से फॉरवर्ड करने के लिए रीडू होता है। इसी तरह से आप चाहें तो हाइलाइटर में ही मैं यहाँ पे येलो कलर ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं तो मैं भी यहाँ पर येलो कलर से ही हाइलाइटिंग का काम करता हूँ। यहाँ पे इजी भी होता है और थोड़ा सा ज़्यादातर लोग इसी का यूज़ करते हैं तो मैं भी इसी का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। स्पॉटलाइट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग जब प्रोजेक्टर पर पढ़ाते हैं तो यहाँ पे लेज़र लाइट्स की हेल्प से टॉपिक्स को बताते हैं, मेंशन करते हैं, या किसी डायग्राम को पढ़ा रहे हो तो उनको मेंशन करने के लिए हम लोग इनका स्पॉटलाइट्स का या लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं। तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये टूल्स हमको दिए हुए हैं। जब इनका काम ख़त्म हो जाए तो आप वापस से यहाँ पर स्टॉप एनोटेशन करेंगे तो यहाँ पर अब आप इसको ऊपर नीचे ब्राउज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट को आपको ऊपर नीचे करना है तो आपको स्टॉप एनोटेशन करना होगा और जब आप इसको इनेबल कर देंगे तो अब आप जब भी इसमें कुछ भी करेंगे तो इनके टूल्स जो आपके हैं वो वर्क करेंगे और स्टॉप कर देंगे तो ये आपका स्टॉप एनोटेशन करने से आपके टूल जो है वो वर्क करना बंद कर देंगे। यहाँ पे मैं वापस से स्क्रीन को शेयरिंग ऑफ करना चाहता हूँ, स्टॉप शेयर पे क्लिक कर दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी फीचर्स हैं जैसे कि
इस शेयर में जा कर के हम लोग शेयर व्हाइट बोर्ड कर सकते हैं। शेयर व्हाइट बोर्ड करने पर हम कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे तो हमको नज़र आएगा, ये देखिए। तो इस तरह से हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और वापस से इरेज करने के लिए यहाँ पे देखिए इरेज करने के लिए भी दिया हुआ है। और कलर आप दूसरे दूसरे कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको थिक लिखना है तो ये भी है, देखिए थिक लिखने के लिए। सॉरी, यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करिए और ये थिक सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से आप थिक लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पे स्पॉट करने के लिए, कुछ ड्रॉ आपने किया तो उसको स्पॉट करने के लिए भी है। क्लियर माय ड्राइंग्स, जो भी मैंने ड्राइंग करी उसको क्लियर करने के लिए। तो ये ड्राइंग टीचर के लिए भी बढ़िया है, लेकिन उससे अच्छा ये रहेगा कि वो जो है ब्लैक बोर्ड पर ड्राइंग करते हुए करें, क्योंकि इसमें उतना अच्छा जो है परफेक्शन नहीं आ पाएगा। और अगर आपने जो भी ड्राइंग करी है सेव टू एल्बम कर देंगे तो वो आपका जो है ड्राइंग जो है वो सेव भी हो जाएगा इमेज के फॉर्म में। तो इस तरह से आप इसमें जो है चीज़ें कर सकते हैं। स्मार्ट रिकॉग्निशन ऑन करने पर अगर आप कुछ भी टेक्स्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे मैंने देखिए एक सर्किल बनाया, सॉरी पेन का यूज़ कर लूँ, और मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया है, तो ये देखिए परफेक्ट गोल बन गया ये, ठीक है। तो स्मार्ट नोटेशन करने पर ये होता है, देखिए ट्रायंगल बन गया। तो एकदम परफेक्ट बनने करने के लिए इसको स्मार्ट रिकॉग्निशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। अगर कुछ जिगजैग फॉर्म में चीज़ें लिखनी करनी है तो उसके लिए आप जो है, अब देखिए अब अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो अब ये गोल नहीं होगा, ठीक है पूरा। तो अगर आपको थोड़ा जिगजैग रखनी है चीज़ें और उसमें परफेक्शन नहीं चाहिए तो इसके लिए आपका ये यूज़, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या कुछ लिख रहे हो तो स्मार्ट रिकॉग्निशन को ऑफ रखिएगा, नहीं तो अगर आप जैसे आर लिख रहे हैं तो ये आर ना बन के ओ बन जाएगा। अगर मैं इसको स्मार्ट रिकॉग्निशन को ऑन कर दूं और अब अगर देखिए आर बनाऊं तो ये देखिए ओ बन जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो बोर्ड था, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, बोर्ड को मैं यहाँ से शेयर को स्टॉप शेयर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आपके यूट्यूब पर कोई वीडियो है और आप उसे जो है शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वेब यूआरएल पे जाइए और यहाँ पे आप अपने यूट्यूब का उस वीडियो का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोग को अपने ही चैनल का एक वीडियो जो है यहाँ पर शेयर करके दिखा देता हूँ, यूट्यूब। और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, फिलहाल मेरा लॉगिन ही होगा, तो मैं योर चैनल पे आकर के और अपने चैनल का कोई वीडियो यहाँ पर जो भी ओपन हो रहा हो, ठीक है। कोई भी एक वीडियो ले लेते हैं, जैसे कुछ सीक्रेट ट्रिक्स पर बेस है ये। अब इस वीडियो का मुझे क्या करना पड़ेगा, यूआरएल चाहिए। तो इसका यूआरएल मुझे शेयर ऑप्शन देखिए यहाँ पे आता है, इस पे आ जाइए, ठीक है। और कॉपी लिंक पे टच कर दीजिए। अब इसको यूट्यूब को मैं बंद कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर टच करे रहिए थोड़ी देर और यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पेस्ट पे क्लिक करिए और शेयर कर दीजिए। ऐसा करने से आपके स्क्रीन पर यूट्यूब जो है ओपन हो जाएगा और साथ ही साथ बच्चों को उसका ऑडियो भी सुनाई देगा। अगर आप स्क्रीन शेयर करके किसी ब्राउजर पे आप अगर ओपन कर रहे हैं यूट्यूब, तो बच्चों को उसका ऑडियो नहीं सुनाई देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करके आप यूट्यूब ओपन कर रहे हैं तो बाकी सारे स्टूडेंट्स उसका ऑडियो भी सुन पाएंगे। और आपका जो है इस तरह से कोई भी वेब पेज या कोई भी इस तरह का यूट्यूब का वीडियो है तो वो सब वो वहाँ पर शेयर हो पाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अब ये अभी ओपन नहीं हो रहा क्योंकि नेटवर्क बहुत वीक है यहाँ पे। स्टॉप शेयर कर देता हूँ मैं फिर से, यहाँ शेयर पे जाता हूँ। कोई डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट से भी ऊपर ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप किसी मीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, यहाँ पर एडोब स्कैन और ये देखिए यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज, और इसे मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट मेरा लोड हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको पढ़ा सकता हूँ, ये देखिए एक एक करके हमारे पेज जो है वो ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनको इस तरह से पढ़ा सकते हैं, जूम कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे आप एक डॉक्यूमेंट के साथ में करते हैं। ये सब बच्चों को भी नजर आएगा और बहुत ही प्रॉपर वे में नजर आएगा, जैसे आपको आपके पे जो है स्क्रीन पे नजर आ रहा है वैसे ही, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका शेयर कर सकते हैं। स्टॉप शेयर करके मैं आपको और शेयर पे ऑप्शन दिखाता हूँ। इसी तरह आप फोटोज वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। कुछ फोटोज वगैरह फॉर्म में आपका डेटा है, गैलरी पे जा करके मैं आपको फोटोज वगैरह के फॉर्म में जो भी मेरे पास डेटा है मैं उसको दिखा देता हूँ। चलिए इसी को ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर एक कंप्यूटर पर ये कुछ डॉक्यूमेंट है मान लीजिए,
ये फिलहाल मेरा सिलेबस वाला पार्ट है तो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। आप इसमें कुछ लिख कर भी सकते हैं, जैसे आपको मैंने इससे पहले दिखाया था, तो हाईलाइट कर सकते हैं चीज़ें, स्पॉटलाइट की हेल्प से जो है चीज़ें दिखा सकते हैं, पेन से लिख कर सकते हैं, ठीक है, कलर पेन का चेंज कर सकते हैं। तो आप चाहें जैसे जैसे भी कुछ भी लिखना करना चाहें, इरेज करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए इरेज, यहाँ पे इरेज, यहाँ पे इरेज, तो आप चीज़ें इरेज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर करने पर जैसे आपने कुछ भी ड्रॉ व्रॉ किया, ठीक है, हाईलाइट किया, इनको सबको क्लियर कर देना, यहाँ क्लियर पे क्लिक कर दीजिए, ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, जूम पे आता है, स्टॉप शेयर करते हैं। और पार्टिसिपेंट्स अगर आपको देखने हैं, आप यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स देख सकते हैं। फिलहाल मेरे में अभी कोई भी नहीं है क्योंकि मैं इसको एकदम रात में वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे में पार्टिसिपेंट्स कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। और म्यूट ऑल करके मैं सभी को म्यूट कर सकता हूँ यहाँ से, म्यूट ऑल, ठीक है। आपको और भी कुछ वर्क करने हैं तो ये देखिए, आस्क ऑल टू अनम्यूट, अगर आपको सबसे बातें करनी है तो आस्क ऑल टू अनम्यूट कर सकते हैं आप, ठीक है। और इनवाइट कर सकते हैं किसी और को, अगर इनविटेशन यहाँ से भेजना है तो आप यहाँ से कॉपी इनवाइट लिंक करके आगे आप व्हाट्सएप या कहीं पर उसको इनवाइट कर सकते हैं उस लिंक से। लेकिन आप प्रिंसिपल मैम ने इस तरह से इनविटेशन भेजने के लिए मना किया है तो आप मत करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट, स्टार्ट वीडियो करने से आपका वीडियो ऑन ऑफ हो जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, माइक के बारे में बता चुका हूँ। और लास्ट में आपको एंड करना है, जब आपका क्लास ओवर हो जाएगा तो आपको एंड करना है, लीव मीटिंग मत करिए। लीव मीटिंग करने से आप बाहर हो जाएंगे, स्टार्ट करने पर आपका वापस से आप उसी मीटिंग में जुड़ जाएंगे, ठीक है। जबकि एंड मीटिंग करने पर तुरंत की तुरंत आपका वो मीटिंग ही, वो प्लेटफॉर्म ही बंद हो जाएगा, मतलब बच्चे भी वहां आएंगे। तो अगर आपका क्लास ओवर हो गया तो आपको एंड करना है, एंड मीटिंग, ठीक है। जैसे ही आप एंड करोगे पूरा का पूरा क्लास ओवर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।